हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। टोटल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 7 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स को कैसे फॉर्म करना है। ठीक है, तो नंबर्स को जब फॉर्म करना है तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है हम लोग को कि भाई जो नंबर्स फॉर्म होते हैं वो बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। जब किसी क्वेश्चन में डिजिट्स आपको प्रोवाइड नहीं की गई हैं तो इसका मतलब है कि हम 0 to 9 तक के सारे नंबर्स यूज़ करेंगे। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर n डिजिट नंबर है तो फर्स्ट प्लेस पर कोई भी ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पर ज़ीरो नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ़ोन नंबर है, कोड है, तो इस टाइप के केसेज में आप फर्स्ट डिजिट को 0 रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है, लेट अ नंबर, तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर कोई नंबर मान लीजिए ABCDE है, बहुत बेसिक सी बातें हैं, ABCDE है, तो इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? एक्सपेंशन फॉर्म में A × 10⁴ लिखेंगे, B × 10³ लिखेंगे, C × 10² हो सकता है, D × 10 हो सकता है और प्लस E हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से नंबर को हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी से भी पहले हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर आप फॉर्म कर रहे हैं, और नंबर्स के में कोई कंडीशन नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि भाई 3 डिजिट नंबर है, ठीक ना। अब 3 डिजिट नंबर के बारे में बात की गई है और 3 डिजिट नंबर में कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीट भी हो सकता है, रिपीट नहीं भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि रिपीट नहीं होगा, क्यों? बिल्कुल सिंपल सा एक अरेंजमेंट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। 3 डिजिट नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 2 3, ये हम डिजिट लगा रहे हैं और इसका यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो बनेगा 1 2 3 बनेगा। ध्यान रखिएगा, जब हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है ना, रिपीट नहीं कर रहे, रिपीटेशन नॉट अलाउड। 1 2 3 बनेगा, फिर 1 3 2 बनेगा। ठीक है ना, फिर 2 1 3 बन सकता है, 2 3 1 बन सकता है, ऐसे ही 3 1 2 बनेगा और 3 2 1। तो ऐसे करके कितने नंबर्स बन सकते हैं? 6 नंबर्स बन सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि अगर 3 डिफरेंट नंबर्स हैं तो उनसे बनने वाले जो नंबर्स होंगे, 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, उनसे बनने वाले जो नंबर होंगे वो होंगे 3 फैक्टोरियल। 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर से 3 डिजिट नंबर बनने वाले नंबर्स की संख्या क्या होगी? 3 फैक्टोरियल। अब इसी में अगर हम बात करें कि नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं, ये हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर रिपीट होते हैं, 1 1 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट होते हैं, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? क्योंकि ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने रिपीटेशन की बात नहीं की है। तो अभी फ़िलहाल बेसिक सी चीज़ें समझ लेते हैं कि ऐसे केस में 2 की जो पोजीशन हो सकती है वो 1 2 1 हो सकती है या 2 1 1 हो सकता है। मतलब इसके थ्रू बनने वाले जो नंबर्स होंगे वो 3 नंबर्स होंगे। कितने नंबर्स होंगे? 3 नंबर्स होंगे। और अगर सभी के सभी नंबर रिपीट कर जाएं, अब 111 की बात कर लेते हैं, तो इससे बनने वाला केवल एक ही नंबर होगा, 1 नंबर्स। तो इसको समझाने का मतलब केवल ये था कि किसी भी क्वेश्चन में अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप इन चीज़ों को समझेंगे। अगर तीनों नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1 बनेगा, 2 नंबर रिपीट होंगे 3 डिजिट नंबर के लिए, तो वहाँ पे 1 की पोजीशन मूव करेगी। और अगर तीनों डिफरेंट नंबर्स हैं
तीनों नंबर्स डिफरेंट हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, तीनों के लिए अलग अलग केस बनेंगे और वहाँ पे 6 केस बनते हैं, 3 फैक्टोरियल आता है। अगर 5 डिजिट नंबर है और पांचों नंबर अलग हैं, रिपीट नहीं हो रहा है, तो 5 फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, ये सब बातें अभी और करेंगे हम लोग, फिलहाल ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करनी है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी कैसे सॉल्व करनी है। डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई नंबर मान लेते हैं कि लेट ABCD हमारे पास नंबर है और इस नंबर को हमें डिवाइड करना है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि डिवाइडेड बाई, अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर ABCD में क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो E की जो वैल्यू होनी चाहिए वो नंबर होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन नंबर चाहिए आपको। ठीक है, तो E को क्या होना पड़ेगा, इवन नंबर होना पड़ेगा। इवन नंबर मतलब क्या हो सकता है कि E की जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे आप 0, 2, 4, 6, 8 ये कोई भी डिजिट लगा सकते हैं और इवन नंबर ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, इवन डिजिट बोल देंगे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इवन डिजिट यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 से डिविजिबल का केस है ये। अब बात करते हैं सेकेंड, डिविजिबल बाय 3। अगर 3 से डिवाइड करना है तो जो भी नंबर है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, ऐसा होना चाहिए। मतलब सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर 3 से डिविजिबल होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास एक नंबर दिया गया है 1, 2, 3, तो इनके 1, 2, 3 डिवाइड किया कि तो 6 आ गया और 6 3 से डिविजिबल है, तो मतलब क्या आ गया कि 1, 2, 3 भी 3 से डिविजिबल होगा। 4 जा 12 कैंसिल, 3 1 3 कैंसिल। ठीक है, बात समझ में आई। ओके, तो सेकंड की बात हो गई। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट डिविजिबल बाय 4। तो जैसे हमारे पास नंबर है, लेट नंबर क्या है हमारे पास, ABCDE, तो जो इसका लास्ट 2 डिजिट होता है, इसका जो पेयर बनता है, वो पेयर जो होना चाहिए वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, ठीक ना। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे हमने यहाँ पे ABC लिखा और यहाँ पे 1, 2 लिखा। अब ABC कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 1, 2 आ गया है, तो अब ये नंबर जो भी होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने लिख लिया है, एग्जांपल ले देते हैं, हमने कहा 5, 4, 6 और लास्ट के 2 डिजिट हैं तो 0, 4 लिख दिया। अब 0, 4 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर डिविजिबल बाय 5। अगर 5 से डिविजिबल है तो हमारी जो E की जो पोजीशन थी, E की पोजीशन में 0 हो सकता है, अदरवाइज 5 हो सकता है। ये बहुत सिंपल से आर्टिकल है। फिफ्थ नंबर में हमें बात करनी होगी 6 से डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो नंबर डिविजिबल बाय होना चाहिए, डिविजिबल बाय होना चाहिए 3 और 2। ध्यान रखिएगा, पहले हम डिवाइड करेंगे 3 से और देन बात करेंगे 2 की। ठीक है ना। तो कभी भी नंबर्स जो प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो सकते हैं उसको हम लोग इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। जैसे 6 के 2 प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 और 3 हो सकता है, तो हमें 3 और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पहले 3 से और फिर 2 से। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ध्यान रखेंगे। 6 नंबर, अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि अगर नंबर मान लीजिए लेट ABCDE एक नंबर है, तो ABCD और माइनस का ट्वाइस E मतलब यूनिट प्लेस का कोई भी नंबर
का डबल करके अगर माइनस किया जाए तो वो अगर 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अब इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि एक नंबर लेते हैं और इसको समझते हैं, ठीक ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में मेरे पास नंबर है 6552। नंबर क्या है? 6552। इसे चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? हमें करना पड़ेगा 655 और यूनिट प्लेस का नंबर जो है वो 2 है। अब इसका 2 टाइम्स इंटू 2 कर लेते हैं और माइनस करना है अपने को। अब ये नंबर अगर देखा जाए तो 651 आ जाएगा। अब ये नंबर भी बड़ा है तो इस नंबर को भी बड़ा है तो इसको भी चेक कर लेते हैं भाई। 65 माइनस का यूनिट प्लेस पे है 1 तो 2 टाइम्स। अभी आ गया 63। अगर और भी लगता है कि ये नंबर और भी बड़ा है तो 63 को भी चेक कर देते हैं। यूनिट प्लेस पे क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो 6 माइनस 2 इंटू 3 नंबर क्या आ गया? 0 आ गया। अब 0 एक नंबर ऐसा है जो कि 7 से डिविजिबल है। 63 भी डिविजिबल था, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो गया कि 6552 इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है ना। तो नंबर्स कैसे 7 से डिविजिबल होंगे, बात समझ में आ रही होगी। ओके, तो ये हो गया 6 नंबर की बात। 7th की बात कर देते हैं। 7th पॉइंट जो है हमारे पास वो डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए। तो 8 से अगर डिवाइड करना है तो हमारे पास नंबर क्या है बेटा? हमारे पास नंबर है ABCDE। तो इसका जो CDE पार्ट है, मतलब CDE, ये डिविजिबल होना चाहिए 8 से। ठीक है ना। CDE डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए। अब जैसे अगर मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 3 4 5 8 0 0, तो ये जो लास्ट डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट है, वो 8 से डिविजिबल हैं। ठीक है ना। तो काम बन जाएगा अपना। 8 नंबर 9 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है कि नंबर्स का सम A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ये हमारे पास नंबर है। इसका जो सम होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। बात आती है 9th 10 से डिविजिबल के लिए। तो यूनिट प्लेस की जो वैल्यू होगी वो 0 होनी चाहिए। 10th 11 से डिविजिबिलिटी के लिए। तो अगर सपोज कीजिए आपके पास जो नंबर है वो नंबर ABCDE है, नंबर ABCDE है, तो क्या करना है, इसके जो ऑड प्लेस टर्म्स हैं दिखेगा, ये फर्स्ट प्लेस टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ऑड प्लेस टर्म्स A प्लस C प्लस E, इसका सम माइनस इवन प्लेस का सम, इसका जो डिफरेंस होना चाहिए, इसका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 11 मतलब 0 हो सकता है, 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है। ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 11 चाहिए आपको। ओके, तो इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग कि भाई हमारे पास जो नंबर है वो नंबर है 15222163। अब ये फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ, सेवन्थ, ठीक ना। तो 1 + 2 + 2 + 6 माइनस 5 + 2 + 1 + 3। चेक कीजिए, ये 11 माइनस का 11 आ गया। इसका मतलब ये 0, मतलब डिविजिबल बाई 11। ये 11 से डिविजिबल होगा। ये 10th पॉइंट था। 11th पॉइंट 13 से डिविजिबल की बात करते हैं। नंबर डिविजिबल बाई 13। अब 13 से डिविजिबल के लिए अगर नंबर सपोज कीजिए ABCDE है,
तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ABCD और प्लस का 4E ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए 13 से, तो काम बन जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास नंबर, सपोज कीजिए यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास नंबर है 1638, इसे चेक करना है। 1638 को चेक करने के लिए क्या करना है अपने को, 163 प्लस 4 टाइम्स ई की पोजीशन क्या है, यूनिट प्लेस 8, तो ये हो गया 163 प्लस 32, मतलब हो गया 195। अगेन एक 1 स्टेप और कर लेते हैं। तो 195 के लिए हमें चेक करना है 19 प्लस का 4 इंटू, सॉरी प्लस है 4 इंटू 5, तो ये हो गया 19 प्लस का 20, 39। अब 39 13 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब है ये भी 13 से डिविजिबल होगा। ठीक, ये सारे केसेस देखिए 13 से डिविजिबल हो गया। अब अगर मान लीजिए कोई नंबर, बड़े नंबर्स आ जाते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई नंबर कहा जाए 55 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 55, तो 55 से डिविजिबल का मतलब ये हो गया कि वो 5 से डिविजिबल होगा एंड 11 से, 5 एंड 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो 11 तक की ही बात करते हैं। ठीक है। अदरवाइज अगर कोई भी नंबर और आएगा, जैसे 44 की बात कर देंगे, तो 44 की बात करेंगे तो 4 से 11 से काम हो जाना चाहिए। ठीक है। तो कोई भी नंबर जब बड़े नंबर्स आते हैं तो वो किसी ना किसी के मल्टीपल में होते हैं। जैसे 12 से डिविजिबल की बात की जाए तो 12 से डिविजिबल का मतलब ये है कि वो 3 से डिविजिबल होगा और 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो ये सारे केसेस अब आप कर सकते हैं। ये सारी कंडीशंस के बारे में बात होगी। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है, किसी भी नंबर को फॉर्म करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई अगर 11 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो क्या करना है। ठीक है। अब बात आती है पोजीशनिंग की। ठीक है ना, पोजीशनिंग की। तो अब यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चंस की बातें करेंगे, तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान क्या रखना है, हमेशा याद क्या रखना है कि भाई क्वेश्चन में हम यूज़ क्या करें, यूजिंग डिजिट्स। अगर डिजिट्स दी गई हैं तो ठीक है, नहीं दी गई हैं तो 0 to 9। दूसरी चीज़, लेंथ ऑफ डिजिट, लेंथ ऑफ नंबर। हमें किसी नंबर की लेंथ पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया जाता है 5 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। ठीक है ना। देन एक और पॉइंट होता है, जैसे कि अगर आपसे कहा गया है कि रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है ना, रिपीट करना है कि नहीं करना है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इन चीज़ों को हमें देख लेना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि भाई क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो किया ही जाए, इस लेक्चर में कम से कम एक क्वेश्चन बनता है। तो नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन, बहुत छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर are formed, can be formed without using the digit, without using digits 0, 2, 3, 4, 5 and 6। मतलब हमें इन नंबर्स का यूज नहीं करना है। 0, 2, 3, 4, 5, 6 इनका यूज नहीं करना है। तो पहली चीज़, रिपीट करना है क्या, 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया है, तो हम रिपीट कर सकते हैं, और रिपीट नहीं का भी केस करेंगे, दोनों कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग ये सपोज करते हैं कि हम यूज़ क्या करें, यूजिंग डिजिट। हम डिजिट किसका यूज़ कर रहे हैं, तो 0 यूज नहीं करना है, 1 का यूज़ कर सकते हैं, 7 का, 8 का और 9 का।
तो हमारे पास किसी भी नंबर को फॉर्म करने के लिए 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यूनिट डिजिट है, लेंथ ऑफ डिजिट क्या है, 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। तो 3 डिजिट नंबर के लिए हमें क्या करना है, ब्लॉक बनाना है इस टाइप से, और ये इनकी पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड हो जाएगी और ये थर्ड, ठीक है, 3 डिजिट नंबर। अब बात करते हैं कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। रिपीट अगर अलाउड है, ठीक है ना, तो फर्स्ट प्लेस पर हम इन 4 में से कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट प्लेस पर आपके पास नंबर्स क्या आ सकते हैं, फर्स्ट प्लेस filled by any one number, तो 4 वेज। देन सेकेंड प्लेस की बात करते हैं, सेकेंड प्लेस भी अगेन आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, ठीक है ना, कोई भी नंबर डाल सकता है क्योंकि भाई रिपीट कर सकते हैं। और थर्ड के लिए भी सेम चीज़। अब होगा क्या, टोटल वेज कितने होंगे, पहला होगा देन दूसरा फिर तीसरा, तो ये 64 वेज हो जाएंगे। अगर रिपीट अलाउड नहीं होता तब क्या होता, रिपीट अलाउड नहीं होता तो पहले प्लेस पर हमारे पास क्या थे नंबर्स, 1 7 8 9, समझिएगा 1 7 8 9। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट प्लेस को ऑक्युपाइड करने के लिए 4 में से कोई एक बंदा आएगा, तो मतलब पहले प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 4 तरीके। अब कोई एक नंबर यहाँ पे आ गया, कोई तो आया होगा, कोई एक नंबर यहाँ पे आ गया, एक नंबर आने के बाद एक कम हो गया, तो इस प्लेस को भरने के लिए कितने लोग हैं, 1 8 और 9, तो यहाँ पे 3 बंदे। देन अब यहाँ पर भी कोई एक मेंबर आ गया, तो अब इस प्लेस पे भरने के लिए कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, मतलब यहाँ पे 24 नंबर्स बनेंगे। कितने नंबर्स बनेंगे, 24 नंबर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने सीखा है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा और भी क्वेश्चंस लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।